गुड मॉर्निंग बच्चों। श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। बच्चों आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में गद्य होता है, पद्य होता है, अनिवार्य संस्कृत होता है, एकांकी होता है और अंत में व्याकरण होता है। इनमें से हम आज हिंदी पद्य पढ़ेंगे। हिंदी पद्य को काव्य भी कहते हैं। अब पाठ हिंदी पद्य को काव्य भी कहते हैं। अब इसमें पहला पाठ है साखी, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। दोहा है, सतगुरु हम सुरीझ करी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। दोहे को फिर से एक बार पढ़ ले रही हूँ। सतगुरु हम सुरीझ करी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अब इसकी शब्दार्थ जान लेते हैं। रीझ करी प्रसन्न होकर या मुग्ध होकर। प्रसंग का अर्थ है उपदेश देना या ज्ञान की बातें बताना। भीज गया मतलब भीग जाना। ये तो हो गया शब्दार्थ। अब हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। इसका संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये तो हमारा संदर्भ हो गया। अब हम प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रसंग में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से हमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ये तो हमारा संदर्भ और प्रसंग हो गया। अब अर्थ कैसे लिखना है, अर्थ को जान लेते हैं। सतगुरु हम सुरीझ करी, एक कहा प्रसंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई। सतगुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई। वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कह रहे हैं जिसे सुनकर मेरे हृदय में मेरे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया और मानो ईश्वर रूपी या ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगा और मेरा सारा अंग भीग गया। मानो ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगा और मेरा सारा अंग भीग गया। अर्थात सद्गुरु ने उपदेश दिया जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई, जिसे सुनकर मुझे ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मानो वह प्रेम रूपी बादल बरस गया जिसमें मेरा सारा अंग भीग गया। ये तो हमारा पहला हो गया। अब बच्चों इसका हम संदर्भ भी जान लेते हैं। इसका संदर्भ का मतलब है काव्य सौंदर्य। इसके कुछ काव्य सौंदर्य हैं, जैसे इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो भाषा होगा सदुक्कड़ी। किस रस का प्रयोग किया गया है, तो रस होगा शांत रस। अलंकार होगा रूपक और यह छंद है दोहा। ये तो हमारा पहला हो गया। अब आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरे दोहे में क्या कबीरदास जी कह रहे हैं। दूसरे दोहे में कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, देवो कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, देवो कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। अब इसमें हम पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। पटतरे मतलब समतुल्य होना या बराबरी करना। और कह रहा है देवो कौ मतलब देने योग्य। और लास्ट में है हौस मतलब अभिलाषा, इच्छा, उत्साह, हौसला। और क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं क्या लय, क्या लय मतलब किस वस्तु को या क्या कौन सी वस्तु। ये तो हो गया शब्दार्थ। अब आइए संदर्भ। संदर्भ जैसा हमने पहले में बताया है कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब आता है प्रसंग। प्रसंग में आपको कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं अपने गुरु को दे दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो जाए। अब आइए अर्थ जान लेते हैं। राम नाम के पट तरे देबो कौ कछु नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु हमें जो राम नाम का उपदेश दिया है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु हमें जो राम नाम का उपदेश दिए हैं, पट तरे दैबो कह रहे हैं राम नाम के पट तरे, कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु हमें जो राम नाम का उपदेश दिए हैं उसके समान, उसके बराबर इस संसार में कुछ भी देने योग्य नहीं है। कह रहे हैं उसके समान या उसके बराबर इस संसार में कुछ भी देने योग्य नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि कि मैं ऐसा गुरु को क्या दे दूं जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए और मेरे मन की यह अभिलाषा समाप्त हो जाए या पूरा हो जाए। अर्थ एक बार हम फिर से जान लेते हैं। राम नाम के पट तरे देवो कौ कछु नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु हमें जो राम नाम का उपदेश दिए हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने हमें जो राम नाम का उपदेश दिए हैं उसके समान, उसके बराबर इस संसार में कुछ भी देने योग्य नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कबीरदास दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो गुरु को दे दूं जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। मैं ऐसा गुरु को क्या दे दूं जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए, अर्थात मेरे मन की यह अभिलाषा पूर्ण हो जाए। अब इसका भी आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाषा तो वही है बच्चों, सदुक्कड़ी भाषा। शैली है मुक्तक शैली, रस है शांत रस, छंद आप जानते ही हो कि दोहा है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये तो हमारे हो गए दो दोहे। अब हम तीसरा दोहा पढ़ लेते हैं कि तीसरे दोहे में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। तीसरे दोहे में कह रहे हैं, तीसरा दोहा हमारा है, कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जीनि बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, तब गुरु मिलिया आई। ये तो हमारा तीसरा दोहा है। प्रसंग बच्चों, इसका पहले हम लोग शब्दार्थ जान लेते हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया जो जीनी बिसर जाए। जीनी मतलब जानना, जीनी मतलब जानना जो होता है कि जीनी का अर्थात हो गया कि जीनी मतलब जानना या नहीं, या फिर ऐसे भी हम कह ले सकते हैं जीनी बिसर जाई। जीनी बिसर जाना मतलब भूल जाना, अर्थात कहीं हमें अर्थात हम गुरु को भूल न जाएं। और मिलिया मतलब मिल जाना। और आपका कृपा मतलब अनुकंपा। अब संदर्भ तो वही है बेटा, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये तो संदर्भ हो गया। और अब आती है बात प्रसंग की। प्रसंग में क्या कह रहे हैं, इसमें कबीरदास जी गुरु से मिलने की, जो कबीरदास जी गुरु से मिलने से
ही जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जीनि विसर जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई। और क्या कह रहे हैं, जो सो जीनि बिसर जाई। कह रहे हैं कि इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। और क्या कह रहा है, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार इसका अर्थ हम फिर से जान लेते हैं। कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई। इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें भूल जाएं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अर्थात उसी गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हुई और उसी ईश्वर की प्राप्ति से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम जान लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में रस शांत रस है, छंद सभी लोग जानते हो कि दोहा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार, भाषा वही है बेटा जो पहले दोनों में था, सदुक्कड़ी भाषा, शैली मुक्तक शैली। ठीक है बच्चों, आज हम 3 दोहा पढ़े हैं, बाकी के 3 दोहे कल पढ़ेंगे।